उस गरीब ब्राह्मण ने कहा कि महाराज सत्यनारायण भगवान की मैं कथा सुनता हूँ, विष्णु भगवान की पूजा करता हूँ और उन्हीं के प्रभाव से ये मेरे धन धान जो भी आपको दिखाई दे रहा है सब उन्हीं की कृपा से है। तस्माद एक उल्का मुख नाम का राजा था जो बहुत अच्छा था, जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों के बस भी जितेंद्रिय मतलब अब जीते हुए था अपनी इंद्रियों को। अब लोह मोह माया जिसको ना हो वही जितेंद्रिय माना जाता है। तो जितेंद्रिय सत्यवादी और सत्यवादी था वो। ये देवालयम प्रति, और हर दिन जो है मंदिर में जाता था और प्रतिदिन जो है धन ब्राह्मणों को देता था और इतना धन देता था कि जो संतोष हो जाता था ब्राह्मणों को। तो भार्या थी इतनी सुंदर थी कि सरोज वदना सती, वह जो है कमल के फूल के समान उसका मुख था और सती थी धर्मवान। भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरत, और वह राजा रानी दोनों मिलकर के भद्रशीला नदी के किनारे जो है सत्यनारायण भगवान का व्रत किया करते थे हर पूर्णिमा को। से एक दिन जो है एक साधु नाम का बनिया जो है अपनी नाव लेकर के निकला। जो है बनिया बहुत साधन लेकर के वहां से निकला तो देखा राजा को, वह नाव को अपनी किनारे पर लगा दिया और राजा के पास पहुंच गया। वहां पर जाकर के राजा के पैरों के नीचे गिर गया और बड़ा विनय पूर्वक जो है राजा से पूछने लगा, आप क्या कर रहे हैं यहाँ बड़ी भक्ति से और बड़े जो है भाव से किसकी पूजा करते हैं, प्रकार आप जो है मुझसे बताइए, मेरी यह सुनने की इच्छा है। तो राजा कहा, पूजनम क्रियते साधो विष्णु तेजसः, कहा कि साधो हम जो है विष्णु भगवान का पूजन करते हैं। व्रतम चासुजन साधम पुत्राद्यावातिकाम्या, इस व्रत के करने से जिसके पास पुत्र नहीं है तो पुत्र प्राप्त होते हैं। भूपस्य वचनम श्रुत्वा, ऐसे राजा के वचन सुन करके साधु प्रोवाच सादरम, साधु जो है बोला, सर्वम कथय मे राजन करिष्ये हम तवोदिकम, हे राजा महाराज आप सब इसका विधि विधान हमको बताइए। ममा विसंततिर्नास्ति हे तस्मात् जायते ध्रुवम्, मेरे पास भी संतान नहीं है, मैं भी निश्चित इस व्रत को करूंगा। ततो निवृत्तवाणिज्यात्सानंदो गृहमागतः, तब राजा विधि विधान जो है उस साधु बनिया को बताया और इसके बाद वह अपना सामान लेकर के अपने घर को आया। तब भार्या एकतम सर्वोत्तम संततिदायकम, और वह बनिया अपने पत्नी से कहा कि मैं एक संतान देने वाला व्रत सुन करके आया हूँ। यदा व्रतम करिष्यामि यदा मे संततिर्भवेत्, हम भी उस व्रत को करेंगे अगर हमारी संतान होगी। उसकी संतान पहले नहीं थी तो कहा कि हम अगर हमारी संतान होगी तो हम भी इस व्रत को करेंगे। वह बनौती मान लिया एक तरह से। तो तदोम्य इति लीलावती प्राह स्वपत्नी साधु सत्तमः, तो उसकी पत्नी जो पत्नी थी उसका नाम लीलावती था। तो एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती भर्तयुक्तानंदिता, बहुत धर्मपरायणः, वह बहुत धर्म वाली थी और अपने धर्म में हमेशा रहती थी। भगवान की भक्ति उसके अंदर बहुत थी। भगवान सत्यनारायण भगवान की कृपा हुई, उन्होंने मनौती माना तो भगवान विष्णु की कृपा हुई, जिसके कारण गर्भिणी सा भूतस्य भार्या सत्य प्रसादतः, वह जो है कुछ दिन बाद गर्भवती हो गई। तो 10वें मासी वै तस्या कन्या रत्नम जायतो, 10वें महीने में उसके एक रत्न कन्या रूपी रत्न जो है उत्पन्न हुई। और वो लड़की इस ऐसी थी कि दिने दिने सा बवृधे शुक्ल पक्षे यथा शशि, प्रतिदिन जो है वह बढ़ती थी और प्रतिदिन जैसे चंद्रमा हर दिन बढ़ती है हर दिन बढ़ती है, इस तरह की वो लड़की सुंदर थी, सुशील थी, तो उसके गुण अच्छे अच्छे जो है तो रहते थे। नम तन्नाम कलावती चेती तन्नाम कर्णम कृतम, इसलिए उसका नाम कलावती पड़ा। ततो लीलावती प्राह स्वामिनम मधुरम वचः, एक दिन कुछ दिन समय चला गया, 2-4 साल 5 साल, इसके बाद जो है वह जो है लीलावती अपने स्वामी से अपने साधु बनिया से कहा कि न करो किमर्थम वै पुरा संकल्पितम व्रतम,
कहा जो हमने मनौती माना था कि हमारी संतान होगी तो कथा सुनेंगे, तो उसको क्यों नहीं करते हैं? साधुराज विवाह समय तो क्या करिष्यामि व्रतम प्रिय। साधु बनिया कहा कि जब यह लड़की सयानी हो जाएगी और इसकी शादी होगी तब हम इस कथा को सुन लेंगे। यदि भार्या समाजम नगरम प्रति, जब सयानी हो गई तो एक दिन उसके मन में विचार आया, सखियों के साथ वह जा रही थी तो पिता की दृष्टि पड़ी। वह व्यापार में मग्न रहता था हमेशा, तो एक दिन अपने लड़की को देखा, तो जब देखा तो उसको ये लगा हो कि मतलब लड़की सयानी हो गई है कि शादी करना चाहिए। तो मन तो प्रेषयामास धर्मे, तो और धर्म से शादी हो जाए तो अच्छा माना जाता है। तो वह अपने दूतों को तुरंत जो है कहा कि कहीं जाकर के लड़की के लिए लड़का देखिए और फिर जहाँ अच्छा लड़का हो तो बताइए, मैं शादी करना चाहता हूँ। तविवाहार्थम च कन्याया वरम श्रेष्ठ विचारयो तेना ज्ञप्तस्तदूतो स्व कांचनम नगरम ययौ। तब उसके दूत जो है चारों तरफ घूमे, तो घूमते घूमते कांचन नाम का एक नगर था, वहां पर एक बनिया का लड़का तस्मादेकम बड़े पुत्रम समादायक तो हिसा, वहां पर जो अच्छा लड़का था, बड़ा गुणवान था। तदृष्ट्वा तो सुंदरम बालम बड़े पुत्रम गुणान्वितम, वह जो है गुणवान सुशील सुंदर और बहुत अच्छा था। उसको देख करके वह साधु बनिया के नौकर आए और उनको बताया कि जो है नगर कांचन नगर में एक लड़का है। जब उसको साधु बनिया देखा तो ज्ञात बंधुर्भि साधम परतुष्टेन चेतसा दत्वा साधु पुत्राय कन्याम विधि विधानतः। तब जो है वह साधु बनिया उसको जाकर के देखा, बात किया, इसके बाद विधि विधान से शादी कर दिया। ततो भाग्यवशातेन विश्रुतम व्रतमुत्तमम, लेकिन जब दुख बड़ा होता है तो वह जो है भूल गया व्रत करने के लिए। विवाह समय तस्यास्तेन रुष्टो भवत् प्रभु, जब विवाह में भी वह सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया तब जो है नाराज हो गए भगवान। ततः कालेन नीतो निज कर्म विशारदः वाणिज्यार्थम ततः शीघ्रम जामात्र सहितो वणिको। अब शादी के बाद वह साधु बनिया क्या किया, एक कथा तो कहा ही नहीं, सुना ही नहीं, व्रत भी नहीं किया सत्यनारायण भगवान का, और अपने दामाद को भी साथ लेवाया और व्यापार को चले गए दामाद और दोनों ससुर। संतम रत्नसारपुरे रम्ये गत्वा सिंधु समीपतः, रत्नसारपुर नाम के जो है वहां पर रमे ठहरे सिंधु समीपतः, सिंधु के किनारे। वाणिज्यार्थम तथा शीघ्रम जामात्र सहित, वहां पर दोनों मिल करके व्यापार करने लगे। रत्नसारपुरे रम्ये गत्वा सिंधु समीपतः वाणिज्यात्म करोत्। दोनों दामाद और ससुर मिल करके व्यापार करने लगे और समुद्र के किनारे अपना डेरा डाला, वहीं पर वो रह गए। तो नगरे रम्ये चंद्रकेत पश्चात, वहां के नगर के राजा चंद्रकेतु नाम के थे। चंद्रकेत के यहाँ एतस्मिन्नेव काले तो सत्यनारायणम प्रभु, सत्यनारायण भगवान की कृपा से, सत्यनारायण भगवान रुष्ट होने के कारण भ्रष्ट प्रतिज्ञा मालोक्यम शापम तस्मै प्रदत्तमान, और वहाँ जो है सत्यनारायण भगवान जो है कहा कि तुम जब पहले मनौती मान लिया, जब लड़की पैदा हुई तब भी तुम संतान हो गई, तब भी तुम नहीं किया व्रत। इसके बाद कहा कि मैं विवाह में करूंगा, तो विवाह में भी तुमने नहीं किया। इसलिए जाओ दारुणम कथम चाश्य महद दुखम भविष्यति, तुम्हारे आने वाले समय में अनेकों प्रकार के कष्ट तुमको प्राप्त होंगे, ऐसा श्राप दे दिया सत्यनारायण भगवान। एक देव राघव एक दिवसे राज्ञो धनमादाय तस्करः, और वह जो है चंद्रकेत के यहाँ जहाँ पर वो व्यापार करते थे वहाँ के राजा चंद्रकेत थे, चंद्रकेत के यहाँ चोरी हो गई। तत्रैव जागृत चौर वणिजो यत्र संस्थितः, और तत्पश्चात भावकान दूतान दृष्ट्वा भेदेन चेतसा, अब राजा के नौकर जहाँ चोरी करके वो निकले कुटकी उटकी बांध करके, तो वो जान गए, पहरेदार उनको पहेट लिया। जब पहटते पहटते चले गए तब वो चोर समझे कि हम नहीं भाग पाएंगे, तो धर्म संताप तत्रैव सा तो उसे भ्रमलक्षितः,
वह जो है ससुर दामाद जहाँ पड़े थे वहीं पर धन रख दिया, हर से भाग गए। ततो दूता समायाता यत्रा से सज्जनो वणिक, वहां पर दृष्ट्वा नृपधर्म तत्व बद्धानी तो वणिक सुतौ, वहां राजा के नौकर पहुंचे। जब देखा कि राजा का धन तो यहाँ है, यही लोग भाग रहे थे और हमको देख करके यहाँ सो गए। उन्होंने तुरंत पकड़ा और सामान देखा तो सामान राजा का ही था, क्योंकि चोर वहां रख करके चले गए थे। तब जो उनको पकड़ लिया, हर्षेण धाव मानाश्च उचुर्नप समीपतः तस्करो दो समानीतो विलोक्या गया प्रभो। भगवान की अनुकृपा से जब उनकी कृपा नहीं होती है तो अनेकों प्रकार के दुष्ट भोगना पड़ता है मनुष्य को। राज्ञा शीघ्र राजा से वो बार बार विनती करते थे कि हम व्यापारी हैं, हम बनिया हैं, हम चोर नहीं है, चोरी नहीं किया है, लेकिन वो श्राप के वजह से कोई राजा उनकी बात नहीं सुने। स्थापित दो महादुर्गे का कारागारे विचार था, बिना विचार के उनको कारागार में जेल में डाल दिया। माया सदैवस्सा न सुखम कहस्तैरोचः अतः सजोर्धनम राज्ञा कहितुम चंद्रकेतुना, चंद्रकेतु उनकी कोई बात नहीं सुनी और कारागार में डाल दिया। तत्पश्चात और गेहे भार्या चैवा दुखितः, और यहाँ पर जब समय बिगड़ता है तो वह जो है उनको एक घर में भी चोरी हो गई, बनिया साधु बनिया के घर में। चौरेणाव्रतम सर्वम गृहं यच्छितम धनम, पूरा धन उनका खाना पीना सब सामान चोरी में चला गया। अब उनके पास भोजन के लिए नहीं था। कलावती और लीलावती के पास आदि व्याधि समायुक्ता शिल्पासा दुखिता, और अनेकों प्रकार के फोड़ा फुंसी और जो है बुखार आदि व्याधि से ग्रसित हो गए। भूखी प्यासे दोनों बिटिया और माँ दोनों घूमती रहती थी। अन्न चिंता प्रो भूत्वा ब्रह्मचा गृहे गृहे कलावती तो कन्यापि बभ्राम प्रतिवासरम। एक दिन जो है कलावती जो कन्या थी वह घूमते घूमते एक ब्राह्मण के घर में पहुंच गई। एक अस्मिन् दिवसे जाता सुधार्था द्रुज मंदिरम व्रतम तस्य सत्यनारायणस्य च, उस ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण की कथा हो रही थी। वहीं पर वह लड़की ठहर गई कलावती। उपविश्य कथां श्रुत्वा वरं प्रार्थी तद्यपि प्रसादं भक्षणं कृत्वा यो रात्रो गृहं प्रति, और वहां पर प्रसाद लिया और इसके बाद जल पिया और इसके बाद घर चली गई। तो माता कलावती कलायां प्रेमतः पुत्री रात्रोषा कुप्र किम ते मनसि वर्तते। वह जो है माता कलावती कन्याम प्रेमतः, कलावती जो है अपनी लड़की को लीलावती को प्रेम से अपने पास बुलाया। ये कोई बात पड़ जाए तो लड़की को भी बड़ा प्रेम से डील करना चाहिए। जो ये पहले से भी ऐसा था, तो शंका हुई कि रात में आई तो पूछा उन्होंने कि प्रसाद भद्रपत्वायतो रात्रं गृहं प्रति माता कलावती कन्यां कथयामास प्रेमतः पुत्री रात्रो स्था पुत्रो किम ते मनसि वर्ते। हे पुत्री, रात में तुम कहाँ रही थी, कहाँ गई थी? कि काफी टाइम हो गया वहाँ कथा सुना, इसके बाद आई तो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? वो सब सोचता है कि हमारा समय बिगड़ा है, खाना पीना भी नहीं है और हमारे पति और दामाद दोनों चिट्ठी पाती भी नहीं देते हैं, न कोई वहाँ से आना जाना होता है। तो ये लड़की है, पता नहीं कोई गलती करती है कि क्या करती है। इसलिए उन्होंने कहा कि पुत्री रातो स्था कुत्र किम ते मनसि वर्तते कन्याम कलावती प्राह मातरम प्रति सत्वरम। कलावती जो है कन्या अपने माता से कहा कि मैं सत्य सत्य बताती हूँ। द्रुजालयवतम मातर दृष्टम मानसित सिद्धिदम। मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी और वहां पर सुना कि एक जो व्रत कर रहे थे वह सब गरीबी को हटाने वाला व्रत है। यही मैं सुन रही थी और मैं कोई गलत काम नहीं कर रही थी, ना मेरी कोई भावना ऐसी थी। तच्छ्रुत्वा कनकावाक्यम व्रतम कर्तुम समुद्रताः। माता कहा कि ऐसी बात है तो हम भी उस व्रत को करेंगे, सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। सातदादु भार्या सत्यनारायण व्रतम चक्रे साध्वी वंदे सुजनैः सह। और दूसरे ही दिन जो थोड़ा बहुत उसके पास सामान था सब इकट्ठा करके अपने पड़ोसियों को बुला करके सत्यनारायण भगवान की कथा सुना और कहा अंत में कि अपराधं च मे भर्तुर जामातु छंतुमर्हसि। अगर महाराज मेरे स्वामी से
मेरे दामाद से कोई गलती हो गई हो तो महाराज क्षमा करिए। व्रतेदानेन तुष्टो सो सत्यनारायण पुनः पुनः, और बार बार जो है उनके पैरों के नीचे गिर गई। तदर्शयामास स्वप्नम ही चंद्रकेतुं नृपोत्तमम्। ऐसा करने से भगवान संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए, और उस चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में तुरंत जो है दिखाया। बंदिनो मोचे वणिजो नृपसत्तमो। इस बनियों को जो जिनको तुमने बेड़ा है इनको निश्चय ही छोड़ देना। देयम धनम तथर्वम गृहीत यत्त्वयाधुना। और इसका जो है धन इनका दे देना, आए इनको अपने घर जाने देना। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ने चेत्वाम नाशयिष्यामि स्वराज धन पुत्रकम। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे सब राज धन पुत्र सब मैं नष्ट कर दूंगा। ऐसा चंद्रकेतु को रात में स्वप्न दिखाया। एवं भाष्य राजा नाम ध्यान गम्यो भवत प्रभु। और भगवान ऐसा सपना दिखा के अंतर ध्यान हो गए। तथा प्रभात समय राजा चा स्वजन सह। अब जो है सुबह हुआ, राजा अपने बूढ़े बूढ़े मंत्रियों को राज दरबार में जो है बुलाया, बुला करके सबको बैठाया। उपवेश्य सभा मंत्री प्राह स्वप्नम जन्म प्रति। और रात में जो सपना देखा उसकी उस बात को रखा। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा है। बद्धो महाजनो शीघ्र मुझे दो बड़ी छुटो। और आप बताइए कि क्या किया जाए। तब जो है बूढ़े बूढ़े जो मंत्री थे उन्होंने सलाह दिया कि महाराज अगर ऐसी बात है तो निश्चय ही इनको छोड़ दो,